तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में। आज ये हमारा सी लैंग्वेज का तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया कि सी लैंग्वेज क्या होती है, उसके हमारे एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स के बारे में थोड़ा-सा बेसिक हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब जब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, कोडिंग मतलब हम उसको कैसे कोड करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले बात आती है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। और वेरिएबल के क्योंकि देखिए वेरिएबल एक नेम होता है, एक बॉक्स की तरह होता है, एज्यूम कर लीजिए ऐसा थोड़ा-सा। बाकी हम उसको अभी इनसाइड पढ़ेंगे चैप्टर्स क्या होता है हमारा डिटेल में। देखिए और वेरिएबल्स के पहले कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उसको डेटा टाइप बोलते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी जो पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि अगर कोडिंग करते समय एक सिंगल लाइन भी लिख रहे हैं, तो उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं। एक हमारा वेरिएबल होता है, एक हमारा डेटा टाइप होता है, वो एक उसका हमारा जो उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए होती है, वो होता है। क्लियर है? तो अगर हम एक सिंगल लाइन कोड कर रहे हैं, तो भी वहाँ पर वेरिएबल और डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पहले वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर डेटा टाइप क्या होता है, उसको डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है, चार होता है, तो उन सभी चीज़ों को हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और कुछ यहाँ से देखिए, अभी धीरे-धीरे हम अभी कुछ-कुछ चीज़ें कांसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे हम जब जैसे-जैसे आगे चलते जाएँगे, जब हम कोड करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो अभी हमारे पास 1 आध 2 लेक्चर और बचे होंगे जहाँ से हम अपना प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे। ईज़ी लेवल प्रॉब्लम तो हम अभी से स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर? वो टाइप कास्टिंग में आता है। बाकी यहाँ पर छोटे-मोटे क्वेश्चन्स करेंगे, किस तरीके से हम ऐड करते हैं। अगर प्रॉब्लम अच्छा रहा तो आगे हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा, चाहे तो स्लाइड नोट्स हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे तो आपको अगर माइंड मैप भी चाहिए होगा, किसी भी टाइप्स का अगर नोट्स चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और पूरी सीरीज को देखिए, आप एंजॉय करिए। ये सीरीज का लेक्चर नंबर तीसरा है और इस सीरीज में हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर आप तीसरा लेक्चर देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने 2 लेक्चर पिछला लेक्चर देखा है, उम्मीद है, तभी आप तीसरा लेक्चर देख रहे हैं। अगर आपको इस सीरीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चलिए पढ़ाई करते हैं अपना हम। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपने टास्क को फिनिश करते हैं। तो आज के लेक्चर का हमारा क्या-क्या टॉपिक होने वाला है, तो हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनमें बेसिक रूल क्या होते हैं क्योंकि हम वेरिएबल का जो नेमिंग होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर एक नाम को वेरिएबल्स मान लेंगे। नहीं, उनमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम देखेंगे इसमें। और डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इंट है, फ्लोट है, कैर, डबल, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये लाइब्रेरी फंक्शन है, स्कैनफ और प्रिंटफ के बारे में डिटेल में समझेंगे और कुछ इजी टू नॉर्मल प्रॉब्लम करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ होंगे जो आपको कुछ सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे होगा वो। चलिए तो आज के टास्क को हम कंप्लीट करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। और देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए हम पहले एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा घर है, इतना बड़ा घर है और इस घर में जैसे बहुत सारे सामान, जैसे अगर हम किचन की बात करें तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे डब्बे रखे रहते हैं। जैसे इसमें कुछ मसाले हो गए, तो किसी में कुछ दूसरे मसाले हो गए, क्योंकि बहुत टाइप्स के मसाले होते हैं, कुछ में नमक रखे होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो हमारा ये हाउस है, ये जो हाउस है इसमें ये डब्बे हैं। इन डब्बों में कुछ में इनमें नमक रखा हुआ है, तो इसमें कुछ रखा हुआ है। जैसे ही ये डब्बे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे में इसको आप मान लीजिए एक मेमोरी है। मेमोरी में इसमें जब प्रोग्राम रन होता है, मेमोरी है ये हमारी, तो जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रैम यूज़ होता है, तो ये रैम मेमोरी है। तो इसमें क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब होता है कि एक डब्बा, बॉक्स ही मानते हैं वेरिएबल को, जो कुछ वैल्यू को स्टोर करता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का वेरिएबल हो। और इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है वो क्या करता है, जैसे एक ये जो बॉक्स है वो वेरिएबल है, ये वेरिएबल किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकता है, चाहे वो जैसा हो। चाहे वो जैसे कि अगर बॉक्स है, तो बॉक्स में चाहे आप नमक रखें,
चाहे आप उसमें कुछ भी रखें, चाहे आप उसमें मसाले रख दें, चाहे नमक रखें, क्या ये मना करेगा क्या कि डिब्बा इसमें कि आप मेरे में ये मत रखिए? लेकिन अगर उसके ऊपर अगर लिख दिया जाता है ऊपर सॉल्ट, अगर सॉल्ट रख दिया लिखा रहता है और इस पे लिखा रहता है आपका कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि इसमें इसमें मैं मान लेता हूँ कि ऑयल है, इसमें ऑयल का है। तो अगर इस पे ऑयल लिखा हुआ है इस डब्बे पे और इस डब्बे पे सॉल्ट लिखा हुआ है, तो अब आप इस पे आप नमक वाले जो सॉल्ट वाला डिब्बा है, इसमें आप अभी नमक नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि आपको सॉल्ट ही रखना है इसमें। अब देखिए, इसी जैसे ये बॉक्स है, तो बॉक्स क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो। कैरेक्टर मतलब जो हमारे अ, न लेटर्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है बॉक्स। अब ही हम आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है। जब डेटा टाइप्स का लेबल लग जाता है, तो उसमें केवल और केवल उसी टाइप्स के हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस डब्बे के ऊपर लिखा सॉल्ट, जैसे ही हमने सॉल्ट लिखा तो केवल और केवल सॉल्ट इसमें रख सकते हैं। वैसे ही जब डेटा टाइप का यूज़ करते हैं तो उसमें केवल और केवल उसी टाइप्स के ही हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी। ऐसा नहीं है कि आप बिना नेम के रख सकते हैं, उसे आप नेम देंगे एक कि आपका क्या नेम है। लोकेशन यूज़ टू स्टोर द डाटा। तो मेमोरी में एक ऐसा हमारा नाम होता है जिसमें हम वेरिएबल को स्टोर करते हैं। कुछ डाटा को स्टोर करते हैं उसमें, वही हमारा वेरिएबल होता है। थिंक लाइक ए कंटेनर, तो आप एक कंटेनर मान सकते हैं। बॉक्स नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम जो भी रहेगा वो बॉक्स का नाम है और उसमें क्या करेगा, वो वैल्यू को कंटेन करेगा उसके अंदर। तो वेरिएबल नेम देखिए, वेरिएबल का जो नेम होता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे अगर आपका उसे अगर आइडेंटिफायर मतलब जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो ये आइडेंटिफायर है क्योंकि ये वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है कि यही हमारा वेरिएबल नेम है और ये वैल्यू को स्टोर करता है इन द सी लैंग्वेज। तो देखिए, जो हमारा वेरिएबल नेम होता है, वेरिएबल नेम को ही सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर बोलते हैं। बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं आगे। वेरिएबल बस केवल इतना ध्यान रखिए कि वेरिएबल एक बॉक्स होता है जो किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि इंटीजर वेरिएबल है या फिर फ्लोट वेरिएबल है, क्योंकि अभी हम डेटा टाइप्स को नहीं पढ़े हैं। जब तक हम डेटा टाइप को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हमको इंटीजर और फ्लोट के बारे में हमको नहीं पता है। हमको वेरिएबल के बारे में पता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक बॉक्स होता है जो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। बस बात ना क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, वेरिएबल को डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, वेरिएबल को डिक्लेयर, जैसे ही हम वेरिएबल को एक नाम दे देते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम देते हैं कि इंट ए, तो ये जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, इसे ही बोलते हैं हमने डिक्लेयर कर दिया इसको। हमने इसको बोलते हैं कि हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही हमने इसमें कुछ वैल्यू इनपुट दिया, जैसे ही ए की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया ए, जैसे कि 10 कर दिया, ये जो हमारा सिंगल इक्वल होता है, ये असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है। इसे हम पढ़ेंगे, जब ऑपरेटर पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना समझते हैं कि ये होता है हमारा ऑपरेटर। मतलब जो 10 वैल्यू है वो ए में असाइन हो गई। मतलब एक बॉक्स है जिस बॉक्स का नाम है हमारा ए और इसमें हमारा 10 इस कंटेनर में है। तो इसमें वैल्यू हमें असाइन कर दी गई है। ए में हमने 10 को असाइन कर दिया है और 10 कैसा है? एक इंटीजर है। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। जब हमने स्टार्टिंग किया तो इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। जब हमने इसमें कुछ वैल्यू को स्टोर कर दिया तो इसे बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन। ये है हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेप, ये है हमारा डिक्लेयर का स्टेप। हमने इसको केवल अभी अभी डिक्लेयर किया हुआ है और हमने इस यहाँ पर इसकी वैल्यू को जब दे दिया तो ये इनिशियलाइज हो गया। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नेमिंग्स के कुछ रूल्स होते हैं कि वेरिएबल्स को हम क्या-क्या नाम दे सकते हैं। तो देखिए, हम कभी भी जब स्टार्ट करते हैं तो हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं और हम कुछ लेटर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम किसी नंबर से स्टार्ट कर दें। डिजिट या फिर लेटर्स से क कभी भी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए अंडरस्कोर यहाँ पर दिया है, मस्ट बी स्टार्ट लेटर्स और अंडरस्कोर। हम कभी भी इसमें ऐसा नहीं कैन कंटेन्स लेटर्स डिजिट अंडरस्कोर और कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। वही हम बोले कि इसमें नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि 1 लिख दिया और यहाँ पर हमने इसको 10 में असाइन कर दिया, ये नहीं कर सकते हैं। कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप नोट करिएगा।
नो स्पेशल सिंबल, और स्पेशल सिंबल भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे एट द रेट हो गया। हम वेरिएबल को कभी भी डिक्लेयर करते समय हम सिंबल का यूज़ नहीं करेंगे। केवल और केवल जैसे कि हम स्पेस भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस में हम लिख देंगे ए स्पेस, यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे लिख दिए बी, तो ये हमारा वेरिएबल नेम। स्पेस भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, कुछ डिजिट्स होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होंगे। डिजिट्स होगा तो बीच में होगा कैरेक्टर के। और यहाँ पर अंडरस्कोर, लेटर्स, बस इतना का ही आप ध्यान रखेंगे। देखिए सिंपल सी बात हम समझते हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। पहला क्या है पॉइंट्स, दूसरा और तीसरा, चौथा। देखिए पहला क्या है, स्टार्ट विथ लेटर्स। लेटर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी हो सकता है, और हम ए अंडरस्कोर बी भी लिख सकते हैं, ये चल जाएगा हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए और स्पेस बी, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं रहना चाहिए इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर क्या है, मस्ट बी कंटेन डिजिट, तो हम लिख सकते हैं बी वन और फिर ए लिख सकते हैं, ये चल जाएगा। लेकिन हम कभी भी ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते हैं कि वन हो गया फिर बी हो गया, वन बी इक्वल टू असाइनमेंट, ये गलत हो जाएगा। ये हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। और नो स्पेशल सिंबल भी नहीं यूज करेंगे, जैसे एट द रेट हो गया, स्पेशल सिंबल में आता है, यहाँ पर एम परसेंट स्पेशल सिंबल है ये। तो इनका यूज़ हम नहीं करेंगे वेरिएबल को नाम देते समय। ये होता है वेरिएबल के नाम का कुछ रूल्स होता है, इसे आप फॉलो करेंगे, क्योंकि हम हर जगह पर वेरिएबल को ही डिक्लेयर कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए एज क्या है, पेन चेंज करते हैं। ये जो हमारा एज है, ये एज क्या है, एज हमारा एक वेरिएबल नेम है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल नेम है, और ये किस वैल्यू को कंटेन कर रहा है, तो 20 को, ये हमारा वैल्यू हो गया। और यहाँ पर क्या है, इंट। इंट क्या है, ये डेटा टाइप है। अभी हम आगे देखेंगे डेटा टाइप क्या है, बस इतना ध्यान रखिए कि इंट जो हमारा है ये डेटा टाइप है। इस डेटा का ये टाइप बता रहा है कि ये किस टाइप का डाटा है जो स्टोर हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा बताता है हमारा इंट, जिसे हम डेटा टाइप बोलते हैं। कंटेनर नेम्ड एज होल्डिंग अ वैल्यू 20, तो ये हमारा है वेरिएबल, और इन्होंने 20 को स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों ही एक साथ किया गया है। जैसे ही हमने इंट एज लिखा, ये डिक्लेयर हो गया, और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया तो इनिशियलाइज भी हो गया। तो दोनों के दोनों एक ही लाइन में हो गए यहाँ पे। तो हम इस तरीके से भी चाहे तो हम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। और यहाँ देखिए मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर मल्टीपल वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना हुआ तो इस टाइप से करेंगे। अगर हमको मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हुआ तो कैसे करेंगे हम, इंट, हम कामा से इन दोनों सभी वेरिएबल्स को सेपरेट करते जाएंगे, ए बी सी डी, हम जितने चाहे सभी को देते जाएं। और सभी का डेटा टाइप हमारा क्या होगा, इंट होगा। जो हम स्टार्टिंग में यूज़ किए रहेंगे वही सबका डेटा टाइप होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंट मैन, इंट एज इक्वल टू इतना, और इसको हमने क्या किया है, प्रिंट कर दिया हुआ है एज को। तो सिंपल सा है कि हमने पहले एज नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको डिक्लेयर किया, फिर उसे हमने इसने इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, दोनों के दोनों सिंगल स्टेप में हो गया है। तो यहाँ पर सिंगल लाइन में हुआ, और इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट भी कर दिया, क्योंकि ये इंटीजर है इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है हमारा, परसेंट डी है, और हमने एज को प्रिंट कर दिया। सिंपल एग्जांपल है, इससे अच्छे एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं, अब चलते हैं डेटा टाइप में, क्योंकि वेरिएबल में तो हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने सब कुछ समझ लिया है कि वेरिएबल क्या होता है, उसका नेम कैसे लिखते हैं। अगर हमको मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना हुआ, डिक्लेयर करना हुआ, तो सबको हम कॉमा से सेपरेट करते जाएँगे। अगर हमको कुछ और नया डेटा टाइप का हमें अगर वेरिएबल लिखना हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमको अगर फ्लूइड का बनाना हुआ, तो फ्लूइड के लिए हम यहाँ पर भी लिखेंगे। और देखिए 2 का वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम कुछ और वेरिएबल लिखेंगे, जैसे हम एफ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन जो पहले से ही प्री डिफाइन है, उससे हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही ए हमें डिफाइन हो चुका है, तो हम इसका नाम फिर से यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जैसे हम यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ पर एरर आने लगेगा, ये वाला हम स्टेप नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब चलते हैं हम आगे। अब आ गया हमारा डेटा टाइप। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके हम वेरिएबल्स को भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे कि वेरिएबल क्या है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या है। देखिए, डेटा टाइप होता क्या है कि जैसे हमारा वेरिएबल एक बॉक्स हो गया।
ये वेरिएबल क्या है हमारा, एक बॉक्स है। तो अब बॉक्स का हमारे ऊपर इस पे नाम भी लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं वेरिएबल हमारा ए है और ये वेरिएबल वी है। तो वेरिएबल मतलब होता है बॉक्स जो किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, चाहे वो इंट हो, कैर हो, फ्लोट हो, किसी भी प्रकार का हो। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारा इंट है, फ्लोट है, कैर है, यहाँ पर कैर है, कर और स्टार भी है, जैसे स्ट्रिंग मिला कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमने अगर यहाँ पर हम डाटा टाइप होता क्या है देखिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, कोई हम और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में एक बॉटल मान लेता हूँ, चाहे बॉक्स मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए। इस बॉक्स में हमें रखना क्या है, हमें कैसे पता है? इसमें हम क्या रखेंगे? जैसे हमें दूध रखना है इस डब्बे में, कि हम तेल रखेंगे, कि हम पेट्रोल रखेंगे, क्या रखेंगे? इस पे कुछ तो लेबल तो लगा नहीं है। अगर लेबल रखा होता, यहाँ पे लिखा रहता मिल्क, तो हम केवल और केवल मिल्क ही रखते इस पे कभी भी हम पेट्रोल नहीं डाल सकते थे। क्योंकि यहाँ पर लेबल लगा हुआ था कि ये इसमें केवल और केवल मिल्क ही रखी जा सकती है। लेकिन अगर ये खाली डब्बा है, तो इस पे हम कुछ भी भर दें, ये सभी को स्टोर कर लेगा। उसी टाइप से है ये, अगर ये वेरिएबल, अगर ये केवल वेरिएबल रहा, तो इसमें हम कुछ भी चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया इंट, तैसे ही आपको पता हो गया कि अगर हम इंटीजर वाले वेरिएबल में ले जा करके 2.5 लिखेंगे, तो ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। तो डेसिमल वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे, ये एरर देने लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बता रखा है आपको कि ये इंटीजर है। तो किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करता है हमारा डेटा टाइप। मतलब उस डाटा का जो टाइप है वो क्या होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कैर, तो आपको पता गया कि इसमें कैरेक्टर होना चाहिए। तो कैरेक्टर क्या होगा, ए बी सी हो सकता है। इसमें अगर आप 1 2 लिखने जाएंगे, तुरंत एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर को स्टोर करने वाला वेरिएबल है। तो इसका जो डाटा का जो टाइप है वो बताता है हमारा डेटा टाइप। और ये यूज़ कहाँ होता है, तो ये वेरिएबल को के जस्ट पहले यूज़ होता है। यहाँ देखिए अब वेरिएबल डाटा टाइप क्या होता है। तो डाटा टाइप डिफाइंस, तो डाटा टाइप को डिफाइन करता है टाइप ऑफ डाटा, कि इसके अंदर, जैसे यहाँ पर देखिए है ना इंटीजर है, तो इंटीजर के अंदर हमारा 4 रख गया, और फ्लोट के अंदर क्या गया, तो फ्लोट के अंदर 2.5 गया। तो अब देखिए 2.5 एक फ्लोट वैल्यू है, तो इसमें आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपने अगर कैरेक्टर रखा, तो कैरेक्टर को आप ये ए रख सकते हैं यहाँ पे, तो और दूसरा कुछ नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर स्ट्रिंग है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिंग क्या रखेंगे, हेलो रख सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग की जगह पर अगर आप कुछ और वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो ये तुरंत एरर देगा, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर इसका डेटा टाइप डिफाइन है पहले से ही, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एरे है। अब आगे चलते हैं। तो मेमोरी का साइज एक बात और डिफाइन करता है, कि जब भी आप डाटा टाइप का यूज़ करते हैं, तो उससे वो मेमोरी की साइज ही बता देती है कि मेमोरी साइज क्या है। अभी हम आगे देखेंगे मेमोरी साइज क्या होती है। जैसे ये इंट है, तो इंट का अगर 32 या फिर 64 बिट का अगर हुआ कंपाइलर, तो इसमें जो होता है वो 4 बाइट का होता है हमारा इंटीजर। और अगर कुछ और हुआ तो कभी-कभी ये 2 बाइट का भी होता है, बट जनरली हमारा 4 बाइट का होता है जो इंटीजर होता है। कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का होता है, जो मेमोरी हमारी लेती लेती है वहाँ पे स्टोर, क्योंकि ये कहीं न कहीं स्टोर हो रही है, तो वहाँ पर जगह भी लेगी वो। तो अगर फ्लोट हुआ, तो फ्लोट भी हमारा 4 बाइट का यूज़ करता है यहाँ पे मेमोरी। और रेंज ऑफ वैल्यू, और क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ पर 2.5 लिखा, तो स्टोर हो गया। लेकिन अगर आप इसमें चाहें कि 2.555555 खूब ढेर सारा लिखें डेसिमल वाली वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा डेसिमल वैल्यू भी नहीं इसमें स्टोर हो पाएगी। उसके लिए हमें डबल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है हमारा डबल। अभी हम आगे देखते हैं, अगले पेज पर ही हमने लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हम कि हम किस तरीके से रेंज को डिफाइन करते हैं। देखिए अब समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा। तो डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। पहले तो हो गया प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप जो बेसिक लेवल के होते हैं, हमारे जो स्टार्टिंग में होते हैं बेसिक लेवल, उसे हम प्राइमरी डाटा टाइप कहते हैं। और डिराइव्ड डाटा टाइप टाइप क्या होते हैं। डिराइव्ड इसका नाम से ही क्लियर है कि कहीं न कहीं ये प्राइमरी डाटा टाइप से डिराइव किए गए हैं, तो इसे हम डेटा टाइप बोलते हैं। वो होता है डिराइव्ड डाटा टाइप। और यूज़र डिफाइन, इसे यूज़र अपने से खुद ही डिफाइन करता है। और इसे क्यों डिफाइन करता है, बात समझिए। देखिए इसे बताते हैं कि मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो मेमोरी है उसमें
अगर हम फंक्शन को लेते हैं तो कुछ स्टोरेज ज़्यादा लेता है, तो उसमें अगर हम क्लास का यूज़ करते हैं तो कुछ और ज़्यादा लेता है, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया। तो जैसे-जैसे हम अधिक डाटा स्टोर करते जाते हैं, तो उसके लिए हमें बड़े डाटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़े डाटा टाइप के लिए हम क कौन-सा डाटा यूज़ करते हैं, तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसे यूज़र खुद ही डिफाइन करता है, ये पहले से डिफाइन नहीं होते हैं और ये तो हम प्राइमरी डाटा टाइप से ही इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फंक्शन हो गया, एरे है, पॉइंटर्स है, तो इन्हीं के हेल्प से बनाते हैं हम इन डाटा टाइप्स को। और जबकि इसे यूज़र खुद ही डिफाइन करता है अपने हेल्प के लिए, क्योंकि इसमें मेमोरी मेमोरी का ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका और इससे मेमोरी को मैनेज करता है। अब चलते हैं हम आगे, देखिए जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, बूलियन है। बूलियन क्या है? तो अभी हम आगे समझते हैं, जस्ट एक स्लाइड आगे, ये रहा। देखिए हमारे डेटा टाइप्स क्या हैं? तो डेटा टाइप क्या है, देखिए कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर की जो साइज़ होती है वो 1 बाइट होती है। और जो अनसाइंड अनसाइंड मतलब क्या होता है? अनसाइंड मतलब होता है केवल पॉजिटिव वैल्यू और साइंड मतलब होता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये इसमें डिफरेंस है कि इसमें केवल और केवल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसमें केवल और केवल पॉजिटिव होगा। तो साइंड कैर के लिए हमारा डेटा टाइप जो हमारा साइज़ होगा वो 1 होगा। ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है वैल्यू, ये कहाँ से वैल्यू स्टोर करेगी, कितनी वैल्यू? वो 0 से 255 यानी 255 तक ही स्टोर करेगा यहाँ पे। ये अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो फिर आपको दूसरा डाटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और देखिए इंटीजर क्या है? तो इंटीजर के लिए इंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 बाइट का यूज़ जनरली यूज़ किया जाता है। कभी-कभी किसी केस में ये 2 बाइट का भी यूज़ हो सकता है। और यहाँ पर अनसाइंड, फिर से वही अनसाइंड मतलब होता है कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू और साइंड मतलब होता है कि और देखिए शॉर्ट इंट में हम क्या करते हैं, शॉर्ट इंट में ये 2 बाइट का होता है और अनसाइंड में होता है हमारा 2 बाइट का। हम जनरली क्या इंटीजर नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, इसे आप याद रखेंगे, कैरेक्टर याद रखेंगे और हमारा फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट और डबल, क्योंकि इसका भी हम यूज़ करते हैं। तो डबल हमारा 8 बाइट का होता है, इसमें काफ़ी डेसिमल वैल्यू को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्लोट हमारा क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग टाइप का होता है, ये फ्लोट वैल्यू होता है। जब इससे लार्ज यूज़ करना होगा तो हम डबल का यूज़ कर लेंगे और लॉन्ग डबल उससे भी ज़्यादा होता है। तो अभी ये पूरी तरीके से हमारा डाटा टाइप हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं, हम समझते हैं कि कैरेक्टर क्या होते हैं और कैरेक्टर की स्काई वैल्यू क्या होती है। देखिए कैरेक्टर क्या होती है, तो कैरेक्टर हमारे पास 127 होते हैं पूरी तरीके से, कैरेक्टर जितने भी होते हैं। एक सेकंड, जो हमारे पास कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं 128, इतने कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास और इनकी इनसे रिलेटेड हमारी स्काई वैल्यू होती है। स्काई वैल्यू 0 से 127 तक होती है। जैसे कि हमारे अगर कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए टू जेड, जैसे कैपिटल ए है तो इसके इससे रिलेटेड एक स्काई वैल्यू होती है इसकी। अभी देखते हैं कि कितनी होती है इसका वैल्यू इसकी। और जैसे स्मॉल ए है, स्मॉल ए टू जेड, तो इसकी होती है 65 टू 19 होती है इसकी कैरेक्टर वैल्यू। और इसकी कैरेक्टर वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 97 टू 127 होती है इसकी। जो ए टू जेड की जो हमारी स्काई वैल्यू होती है, ये स्काई वैल्यू होती है सभी की, स्काई वैल्यू होती है इसकी। तो जो ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक की जो स्काई वैल्यू होती है वो 65 से 19 तक होती है। और जो हमारे स्मॉल लेटर होते हैं, स्मॉल ए टू जेड की वैल्यू जो स्काई वैल्यू होती है इसकी, इसकी 97 से 120 तक होती है ये। इससे रिलेटेड इसकी स्काई वैल्यू होती है। तो ये रहा हमारा स्काई वैल्यू, इसकी हेल्प होती है जब हम स्टोर, क्योंकि देखिए हम हमारा जो ये स्काई वैल्यू है, ये जो सी का जो कंपाइलर है वो ए को कन्वर्ट करता है इसके स्काई वैल्यू में, क्योंकि कभी भी ए को ए नहीं रीड करता है हमारा जो कंपाइलर है, ए को कन्वर्ट करता है स्काई वैल्यू में तो वो होता है 65। फिर ये इसको स्टोर करता है, इसको कन्वर्ट करता है फिर बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे 0 और 1 में ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये हेक्साडेसिमल में आते हैं ये जो होते हैं हमारे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं हमारे पास और ये जो बाइनरी में होता है केवल और केवल 0 और 1 आते हैं। तो इस तरीके से ये 0 और 1 में आसानी से ये कन्वर्टेबल हो जाता है हमारा।
तो कभी भी ए को ए स्टोर नहीं करता है, ये इसके स्काई वैल्यू को स्टोर करता है। इससे एसोसिएटेड एक इसका स्पेसिफिक स्काई वैल्यू होती है। हमारे पास जो टोटल कैरेक्टर होते हैं 128 होते हैं, और इन सभी का स्काई वैल्यू होता है, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे तो वो कुछ भी हो। अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा सा आसानी होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं सभी का स्काई वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा इसका कितना होता है इसका, और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पेशल कैरेक्टर का। अब जो याद करने वाली है वो एट द रेट हैश टैग एंड ज़ीरो, इन सब का याद रखेंगे, ज़ीरो नहीं, स्पेस का। इन सब का स्काई वैल्यू होता है 64 और 35 एंड 32। इन सबको आप थोड़ा सा याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा इसका और इसका, इन दोनों को तो आप याद कर ही लें तो ही ज़्यादा सही है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। देखिए, जो बेसिक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म हम इंट यूज़ करते हैं, ये होता है हमारा इंटीजर होता है। डेसिमल के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट, और हमारा कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं कैर। ये हमारा होता है बेसिक डेटा टाइप होते हैं जनरली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। और डिराइव डेटा टाइप में हमारा एरे हो गया, पॉइंटर्स हो गया, इन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि एरे क्या होते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। ये हो गया हमारा एरे, और इसे हम बोलते हैं पॉइंटर्स। अब आगे चलते हैं हम। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में हमारा आता है स्ट्रक्चर, यूनियन, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी स्ट्रक्चर का जो हमारा कीवर्ड्स होता है इसे हम स्ट्रक्ट में पढ़ेंगे। स्ट्रक्ट होता है, इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसमें हम चाहे तो मल्टीपल डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है कि चाहे तो डिफरेंट डाटा टाइप, चाहे तो वो इंट हो तो भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट हो तो भी हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो कैरेक्टर हो तो भी हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे जितनी टाइप्स का डाटा हो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, हर एक डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो हमारे इसमें एरे है, पॉइंटर्स है, फंक्शन है, इस टाइप्स के जो हैं, ये केवल एक ही तरीके का डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसे एरे है, तो एरे केवल और केवल एक ही टाइप का डाटा स्टोर स्टोर कर सकता है। अगर इंट है, तो अगर हमारा इंट है तो इंट ही एरे होगा, कोई और तरीके का हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं इसमें। इसमें हम चाहें तो अगर हम कैरेक्टर अगर स्टोर करेंगे तो फिर एरर आएगा। तो इस तरीके से खुद के हेल्प और मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ही हमने अपना खुद का डाटा डिफाइन कर रखा है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें हम चाहें तो डिफरेंट डाटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं अब देखते हैं हम इनपुट और आउटपुट क्या होता है। देखिए, इनपुट और आउटपुट क्या होता है। देखिए, इनपुट जो हम यूज़र से लेते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं, और जो हम यूज़र को देते हैं वो आउटपुट होता है। इनपुट जो होता है वो यूज़र देता है, और जो हम देते हैं वो यूज़र को देते हैं, वो आउटपुट होता है। तो जब हम यू इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास होता है स्कैन एफ, यहाँ पर देखिए है ना। तो अभी हम आसानी से देखते हैं इसे। इनपुट क्या होता है, इनपुट आउटपुट अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड प्रोग्राम। तो यूज़र और प्रोग्राम के बीच में जो बीच का जो इंटरेक्शन होता है वही हमारा होता है इनपुट और आउटपुट। देखिए, इनपुट क्या होता है, डाटा फ्रॉम यूज़र, यूज़र से जो हम डाटा लेते हैं। और आउटपुट क्या होता है, डिस्प्ले जो रिज़ल्ट हम दिखाते हैं वो हमारा आउटपुट होता है। और देखिए, प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ हमारा आउटपुट को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंटफ करने से हम कुछ ना कुछ उसको यूज़र को आउटपुट देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर हम हर एक डाटा टाइप का अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब होता है कि जो उसको स्पेसिफाई करे कि ये कौन सी वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल ये किस टाइप के वेरिएबल है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल हैं, ये इंट है, कैरेक्टर है, क्या है, कौन सा है। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। और किसी भी, देखिए, ये है हमारा स्कैन एफ। स्कैन एफ का मतलब होता है कि हम जब डाटा को फ्रॉम द यूज़र से जब ले रहे होते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। और ये है हमारा एम्परसेंड। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद जब हम यूज़र से डाटा ले रहे होते हैं तो इसे एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। ये हमारे में हमें बताता है एड्रेस को, ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो इस वेरिएबल के एड्रेस में जा कर के वो स्टोर हो जाए।
मतलब इस वेरिएबल में जा कर के वो डाटा स्टोर हो जाए। तो इसलिए हम एम्परसेंड का यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए। अब देखिए, हर एक डाटा टाइप का अपना खुद का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं अब कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या-क्या होता है। देखिए, ये होता है हमारे हमारे सभी के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। जैसे इंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डी का यूज़ करते हैं, %d। फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं %f। और कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, %c। और डबल के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डबल के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम डबल। और डबल के लिए लिखते हैं हम %lf। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं %f। ये हमारा होता है हमारा डबल के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, हमने अभी तक क्या-क्या समझ लिया है, वेरिएबल्स को पूरी तरीके से समझा, और हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनको इनमें कैसे वैल्यू को स्टोर किया जाता है, इनकी रेंजेस कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तब जा कर के कैसे-कैसे हम स्टोर करते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन लगाने से ही हमको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। जो चीज़ें हम कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट में जो वीक रहता है, उसे हम आकर के क्वेश्चंस में ही तो सॉल्व कर रहे होते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर। डिक्लेयर यहाँ पर आया हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा। डिक्लेयर मतलब होता है कि उसकी वैल्यू को कुछ कुछ हम असाइन करेंगे। और क्या है कि ऑफ टाइप इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल एंड प्रिंट देयर वैल्यूज़। मतलब पहले आप उसको डिक्लेयर करिए, फिर उसमें आप वैल्यू को स्टोर करिए, और उसके बाद उसको प्रिंट करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम अप्रोच क्या है। अप्रोच के बारे में समझते हैं। देखिए, अप्रोच ये है कि हमको कुछ इनपुट लेना नहीं है। यहाँ पे देखिए ना, यूज़र इनपुट वैल्यूज़ फॉर ईच डाटा टाइप। अच्छा, यहाँ पर हमें हर एक डाटा टाइप को पहले यूज़र से हम वैल्यू इनपुट लेंगे, और उसके बाद क्या है, डिस्प्ले ऑल वैल्यू विथ प्रॉपर फॉर्मेटिंग। फिर उसके बाद में हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग में उस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो पहले हमें उसे स्टोर करना है। तो हम यहाँ पर सभी के सभी डाटा टाइप को पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो पहले हम करेंगे इंट, इंट ए ले लेंगे, ये हो गया हमारा। और फिर हम ले लेंगे फ्लोट, हम फ्लोट बी ले लेंगे। और क्या है हमारे पास, इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, फिर डबल है। कैरेक्टर के लिए हम ले लेंगे कैर सी ले लेंगे। और डबल के लिए हम क्या ले लेंगे, डबल के लिए हम ले लेंगे डी। ये हमारे सभी के सभी हैं क्या, डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अब डिक्लेयर होने के बाद इसे हम स्कैन भी करेंगे। तो स्कैन करने के लिए हम स्कैन करेंगे स्कैन एफ। चाहे तो हम अलग-अलग कर लें, चाहे तो हम एक ही में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दें और सभी को एक साथ हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, हम तो यहाँ पर पहले ले लेंगे %d, फिर ले लेंगे %f, क्योंकि हम सभी का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे ज़रूर। फिर उसके बाद लगाएंगे %c, और उसके बाद लगाएंगे हम %d, परसेंट एल एफ। यहाँ पर हम लगाएंगे %lf, क्या %if, चेक करते हैं थोड़ा सा। तो नहीं, सही है %lf। यहाँ पर हम लगाते हैं %lf। तो ये रहा हमारा सभी के सभी का फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम सबको क्या करेंगे, सबका एड्रेस यानी %m के साथ हम सबको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इसे हम एक लाइन में लिखते हैं, ये टेढ़ा हो गया है। तो इसे हम इरेज करके एक लाइन में लिख देते हैं ताकि ये सही लगे। तो इन सबको हमने क्या किया, यहाँ से यूज़र से ले लिया डाटा, क्योंकि स्कैन करने के बाद तो यूज़र से सभी डाटा आ जाते हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, अब ये तो डाटा सभी आ गए, अब हम इनको करेंगे प्रिंट। तो पूरा का पूरा फॉर्मेट में प्रिंट करना है हमें। तो अब हम यहाँ पर वन बाय वन इसे प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे प्रिंट एफ। देखिए, ये जो एड्रेस है, क्योंकि ये एड्रेस बता रहा है, वेरिएबल हमारा यहाँ पे है, और इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर दे रहा है कि आप जो भी आप इसका वैल्यू देंगे, ए की वैल्यू देंगे, वो एड्रेस यहाँ पर आया हुआ है और वो स्टोर हो जाएगा ए में। अब हमारा इंटीजर यहाँ पे है, तो अब हम इसे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूज़र से इसकी वैल्यू को ले रखा है और यहाँ पे हमें स्टोर है यहाँ पे। तो देखिए, किसी भी वैल्यू को आप आगे तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप उसको पहले डिक्लेयर किए हों।
तो हमने ए को डिक्लेयर यहाँ पे किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमारे परसेंट डी है इसका, और यहाँ पर हम लिखेंगे, अब चाहे जो भी लिख सकते हैं। तो हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए हम परसेंट डी का ने यूज़ करके कुछ अच्छा सा लिखते हैं, क्योंकि हमारी इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर वैल्यू। तो पूरी तरीके से लिखेंगे हम इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम परसेंट डी, उसके बाद हम करेंगे क्लोज, फिर यहाँ पर लगाएंगे हम ए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू परसेंट डी, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। इसी टाइप से हम लिखेंगे फ्लोट वैल्यू, उसी टाइप से हम लिखेंगे कैरेक्टर वैल्यू, उसी टाइप से हम लिखेंगे डबल वैल्यू। तो इसे हम बार बार ना लिख करके हम यहाँ पर बस केवल ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लिखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट एफ, यहाँ पर लिख देंगे फ्लोट वैल्यू रहेगी ये हमारी। तो फ्लोट वैल्यू के लिए यहाँ पर कॉमा रहेगा, वरना एरर आएगा। कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बी, फिर उसके आगे लिखेंगे हम सी, उसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पर परसेंट सी, और इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सी, और फिर यहाँ पर लिखेंगे परसेंट एल एफ, और यहाँ पर हम लगाएंगे डबल कोट्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम डी, और ये हमारी वैल्यू, सभी की सभी वैल्यू हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा प्रिंट एफ, यहाँ पर भी हम लगाएंगे प्रिंट एफ ज़ीरो, और यहाँ करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम का एक बेसिक अप्रोच है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को। तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर हमारा परसेंट एफ हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगी, और यही हमारा बेसिक प्रोग्राम होने वाला है। तो इस प्रोग्राम के हम स्टार्टिंग में लिखते हैं इंट मेन। आपको पता है कि मेन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि मेन हम क्यों लिखते हैं। क्योंकि हमारा जो सी का कंपाइलर है वो स्टार्ट ही करता है मेन से, इसलिए हमें इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है इंट मेन। ये हम इसका कोड है। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या था, हमने क्या क्या किया। देखिए, प्रोग्राम था कि प्रोग्राम टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर एंड डबल, सबको डिक्लेयर कीजिए और प्रिंट कीजिए देयर वैल्यूज़, उनके वैल्यू को आप प्रिंट करिए। यहाँ पे हमारा क्या था इनपुट, यूज़र इनपुट वैल्यू फॉर ईच डाटा टाइप, सभी डाटा टाइप के लिए हमारा यूज़र उसको इनपुट करेगा। और आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट ऑल वैल्यूज़ विथ प्रॉपर फॉर्मेटिंग, तो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। एक थोड़ी सी हम और कर सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर हम इसमें बैकस्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि ये सेकंड लाइन में जब प्रिंट होगा वैल्यू, तो इससे एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा, वरना एक ही लाइन में सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे चलते हैं अपने वीएस कोड में कोड करेंगे, तब देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ रही है वैल्यू कि नहीं आ रही है। तो चलिए अब देखते हैं हम वीएस कोड में। तो यहाँ अभी पिछली बार का ही बना हुआ है, इसे हम करते हैं यहाँ से डिलीट, इंट ए, और लगाते हैं हम सेमी कॉलन, फिर लिखते हैं हम फ्लोट। अब हम फ्लोट के लिए लिखेंगे फ्लोट बी, सेमी कॉलन, और इसके लिए कैरेक्टर के लिए लिखते हैं हम कैर सी, और लगाते हैं हम डबल, डबल डी। अब इसके लिए हम पहले करते हैं स्कैन एफ, तो इंटर योर एन इंटीजर, हाँ ये भी लिख सकते हैं, बट हमको हर बार लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम पहले स्कैन एफ ही कर लेते हैं डायरेक्ट। सभी को हम स्कैन एफ कर लेंगे यहाँ पे आसानी से। देखिए, यहाँ पे है परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एल एफ, इन सबको हम कर देंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इसको पहले हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद प्रिंट, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंट डी, इंटीजर्स वैल्यू इज इक्वल टू, जो हमारा इंटीजर वैल्यू है वो ए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे बैक स्लैश एन, ताकि एक अच्छे से फॉर्मेट में रहे, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में जब प्रिंट होगा तो और भी ज़्यादा फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि हमें प्रिंट ही करना है उसे एक फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रिंट फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट वैल्यू हमारी ये होगी, बी होगा फ्लोट वैल्यू,
और हमारा सी होगा कैरेक्टर वैल्यू, और डी होगा हमारा फ्लोट डबल वैल्यू। तो डबल वैल्यू के लिए हम लगाएंगे परसेंट एल एफ। अभी हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट हो चुका है, इसे थोड़ा सा डाउन करते हैं। अब ये क्लियर हो गया। देखिए हमने क्या किया, सभी वेरिएबल्स को पहले हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिक्लेयर हुए सभी के सभी पहले। फिर हमने उनको स्टोर किया इस यूज़र से, डाटा लिया सबसे पहले, फिर उन्हीं को हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमने लगा दिया ये है कि ताकि एक प्रॉपर फॉर्मेट में आए सभी के सभी वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू इतना आएगा, और हमारा फ्लोट वैल्यू ये रहेगी, कैरेक्टर वैल्यू ये रहेगा, और डबल वैल्यू हमारी ये रहेगी। तो इसलिए हमने एक पूरे के पूरे फॉर्मेट में किया हुआ है यहाँ पे। इसे हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि और भी आपको अच्छा समझ में आएगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे रहेगा कि पहले ये प्रिंट होगा, क्योंकि देखिए प्रोग्राम हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। देखिए पहले इंट यहाँ पे आएगा, तो इंट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी ए। अब हम इसे सेव करते हैं, फिर उसको रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं अच्छे से। तो प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। अब हम यहाँ पर पहले हम देते हैं इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू हमने दिया 3, किया एंटर। अब हमें देना है फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू को हम देंगे 2.0 दे देता हूँ, 2.4 दिया। फिर हमने किया एंटर। अब हमें देना है कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू को हम देंगे ए दे दिया हमने। फिर एंटर करेंगे, हमें डबल देना है तो हम दे देंगे 2.4 5 6 7 8 9। हमने इतना दिया, और फिर हमने इसको किया एंटर। तो अब देखिए पूरा का पूरा हमें फॉर्मेट में मिल गया। इंटीजर वैल्यू 3 आ गई, फ्लोट वैल्यू हमारा आ गया 2.4000 आ गया, और कैरेक्टर वैल्यू ए आ गई, और डबल वैल्यू हमारी आ गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले अपने प्रॉब्लम पे। तो देखते हैं अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है। देखिए जो हम स्टार्टिंग में जो हम गलतियाँ करते हैं, वैसे हम भी गलतियाँ यही कर रहे थे कि स्टार्टिंग में हम सोचते हैं कि हमको कैसे करके कोड मिल जाए, कोड मिल जाए। कोड तो ठीक है, कोड तो आप स्टार्टिंग के 2 मिनट में आप कोड लिख लेंगे। लेकिन आपको एक प्रोसेस जब तक नहीं पता रहेगा कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप नए क्वेश्चन के अप्रोच को नहीं कर पाएँगे। स्टार्टिंग में हम भी यही करते थे कि वीडियो को स्पीड कर देते थे कि स्पीड में कर दें ताकि हमें कोड जल्दी से मिल जाए। हम कोड तक पहुंचने का प्रयास करते थे, जल्दी से हमको कोड मिल जाए। जबकि मेन लॉजिक जो वाला पार्ट होता है हमारे सूडो कोड में होता है, क्योंकि हम सूडो कोड से ही कुछ नया चीज़ें सीखते हैं कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। आपको भी धीरे धीरे पता चलेंगे कि कोड में कुछ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जो भी प्रॉब्लम होता है उससे हम पेन पेपर पर ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोड लिखने का बारी। क्योंकि हम प्रॉब्लम को जब समझेंगे, उसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब तो हम नए क्वेश्चन पे जा कर के ट्राई करने स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्ट हमको कोड ही मिल जाता है। तो ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करें क्वेश्चंस को समझने में, बाकी कोड तो आप खुद ही लिख लेंगे। तो चलिए हम अगले प्रॉब्लम को देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है। ये है हमारा सी प्रोग्राम का डिस्प्ले साइज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। डिफरेंट डाटा टाइप में हम क्या करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर्स यूजिंग ऑपरेटर्स। देखिए ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये सभी डेटा टाइप का हमारा साइज बताता है कि ये कितने साइज का है। जैसे हमने देखा था कि इंट का साइज क्या था हमारा, 4 बाइट था। अभी पता चल जाएगा कि ये 4 बाइट एक्चुअल में है या नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे वैसे ही हमारा ये जो 4 बाइट है वो आकर के प्रिंट हो जाएगा। और हमारा ये फ्लोट है, फ्लोट का साइज़ क्या है, फ्लोट का भी 4 बाइट है, तो ये भी आ जाएगा। और हमारे कैरेक्टर का क्या है, कैरेक्टर का भी हमारा 4 बाइट है, ये भी आ जाएगा, 4 बाइट में आ जाएगा हमारा। तो यही हमें कह रहा है कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके इसे प्रिंट करिए, इसके सभी के सभी डाटा टाइप को। तो इनपुट को कुछ नहीं होने वाला है, सभी के सभी साइज को प्रिंट करना है। तो ये बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन है, इसमें साइज ऑफ का ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे और सभी के सभी वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर देंगे। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट ही कोड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक तो है नहीं। देखिए ये है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। हम यहाँ पर इसके बीच में हम डाल देंगे हम उस उस डाटा टाइप को, चाहे वो इंटीजर हो तो इंट लिख देंगे, फ्लोट हुआ तो हम फ्लोट लिख देंगे। बस यही करना है और हम कर देंगे प्रिंट। तो चलिए अब हम करते हैं इसे कोड, और हमको केवल और केवल प्रिंट ही करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट एफ।
और हमें पहले क्या प्रिंट करना है, तो पहले हम इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर, यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ साइज ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर देखिए हमारा अच्छे से बना हुआ आ रहा है, तो हम ले लेते हैं हम इसे यहाँ पे। देखिए साइज ऑफ इंट, इंट यानी इंटीजर, तो इंटीजर का साइज साइज क्या है यहाँ पर देखिए। जब भी हम डेटा टाइप का यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो हमने ये लिखा हुआ है, तो जैसे कि परसेंट जे यू, यहाँ पर जब भी हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, बाइट डेटा टाइप, जैसे साइज ऑफ निकालते समय, तो यहाँ पर हम परसेंट जे डी यू लिखते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इंटीजर है तो यहाँ पर हम परसेंट डी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये साइज है, बाइट में आता है, इसलिए हम यहाँ पर जे डी यू का यूज़ करते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम प्रिंट करेंगे हम फ्लोट वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर भी हम प्रिंट करेंगे प्रिंट। 3 के लिए काफ़ी है, इसे हम करेंगे सेव। देखिए यहाँ पर हमने लिखा साइज ऑफ फ्लोट, ये कितना आया हमारा। ये डबल का भी हम प्रिंट कर ही लेते हैं, क्योंकि डबल में भी हमारा 8 बाइट जाता है, देख ही लिया हमने। तो इसे भी हम करते हैं यहाँ पे सेव। अब हम करते हैं इसे रन, क्योंकि देखिए सभी डाटा टाइप का जो हमारा इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, सबका आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं इसको रन, और हमने किया इस प्रोग्राम को रन। तो जो हमारा साइज ऑफ इंट यानी इंटीजर की जो साइज है, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, अभी क्लियर आपको दिखेगा। जो साइज ऑफ हमारा इंटीजर है, वो इंटीजर की साइज है हमारा जो, वो 4 बाइट की है इंटीजर। और जो हमारा करेक्टर है वो 1 बाइट का है, फ्लोट जो हमारा है वो 4 बाइट का है, और जो हमारा डबल है वो 8 बाइट का है। ये यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। देखिए राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर टू नंबर्स इन अ वेरिएबल एंड डिस्प्ले देयर सम। इसमें क्या करना है, दो नंबर्स का हमको इनपुट लेना है, उसका सम हमें प्रिंट करना है। इसे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। इसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, पिछले लेक्चर में सेम क्वेश्चन यही था। उसमें हमने क्या किया था, दो नंबर्स को इनपुट लिया था, उनका हमने सम प्रिंट किया था, और उसमें हमने उसका रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट किया था। तो इससे भी अच्छे प्रॉब्लम थे उसमें। इसे आप घर पे ट्राई करेंगे होमवर्क में। यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर अ वैल्यू टू स्टोर योर एज एंड प्रिंट इट। देखिए एक वेरिएबल क्या करना है कि आपका एज को स्टोर करना है। आपका एज फ्लोट भी हो सकती है, क्यों, अगर ईयर में है तो आप शायद, हो सकता है कि ये फ्लोट हो, तो आपको फ्लोट में ये वैल्यू को स्टोर करना है और प्रिंट करना है सिमिलरली उसको। तो चलिए इस प्रॉब्लम को तो हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करना है, इसमें आपको इनपुट नहीं मिलेगा, केवल और केवल आउटपुट लेना है, इंट और फ्लोट। स्टोर क्या करेंगे, देखिए हम एक इंट नाम का एक डेटा टाइप लिख डिफाइन करेंगे ए, और ए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज ही लिख लेते हैं। एज हम लिख लेंगे अपना 19 लिख देंगे, नहीं 20 के हो गए होंगे, 20 लिख देते हैं। यहाँ पर इसको स्टोर किया, और फिर इसी को हमने प्रिंट कर दिया, बस हो गया ये तो और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसे अब वी एस कोड में क्या जाए करने के लिए, इसे बस क्या है, यहाँ पर हमने आप इसे रन करके देखेंगे क्या ये रन हो रहा है कि नहीं। हमने लिखना है इंट मेन, और यहाँ पर हमने करना है इसे रिटर्न, रिटर्न ज़ीरो, और इसे हम करना है, बस ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग वेरिएबल। हाँ तो वेरिएबल का ही यूज़ करेंगे। देखिए एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए ये थोड़ा सा अच्छा है, इसे हम देखते हैं। इनपुट में हम क्या लेंगे, इनपुट में तो कुछ दिया ही नहीं है, क्या लेंगे, साइज ऑफ इंट। चलिए छोड़िए, हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इंट, इंट लेंगे नहीं, इसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करेंगे। फ्लोट के लिए क्यों, क्योंकि रेडियस हो सकता है कि डेसिमल में हो, तो फ्लोट लेंगे यहाँ पे हम रेडियस, तो रेडियस के लिए रेड का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया, और इसे हम वैल्यू लेंगे अब हम यूज़र से, तो इसके लिए हम पहले प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ। इसमें हम क्या लिखेंगे, इंटर योर रेडियस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेडियस इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, पूरा लिखेंगे इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। इसे करेंगे इक्वल, और फिर यहाँ पर हम इसको स्कैन करेंगे, स्कैन एफ।
क्योंकि इसे हमें स्टोर भी तो करना है। तो स्टोर करने के लिए हम एम्परसेंड का यूज़ करेंगे ताकि उसकी एड्रेस वैल्यू हो पाए। तो यहाँ पर हम करेंगे %f और यहाँ पर हम करेंगे एड्रेस ऑफ रेड। रेड मतलब रेडियस। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो फ्लोट को हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, एक और वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे। एक होगा हमारा एरिया, क्योंकि हमें एरिया को भी तो यहाँ पर यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर अब इसे करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया इज़ इक्वल टू, हम एरिया क्या होता है, यहाँ पर हम पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस इनटू रेडियस। क्योंकि जो हमारे सर्कल की जो रेडियस, सर्कल के जो एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कल का एरिया तो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो हमारा हो गया 3.14 हो गया, रेडियस को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारा आर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और इसी को हम कर देंगे प्रिंट। तो प्रिंट करेंगे यहाँ पर हम प्रिंट एफ, और हम यहाँ पर करेंगे %f, क्योंकि हमारा फ्लोट वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया इज़, और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एरिया इज़ इक्वल टू %f, और यहाँ पर हम लगाएं डबल कोट्स, और यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट कर देंगे हम एरिया को। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न 0, और हम यहाँ पर कर देंगे क्लोज। ये हमारा हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। अब इसे हम चलते हैं VS कोड में ओपन करेंगे और इसे कोड करेंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। इसे आप फिर से आप समझ लेंगे कि हमने पहले इस डेटा टाइप को पहले हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, रेडियस को और एरिया को। रेडियस को हमने यहाँ पर यूज़र से ले लिया है, एड्रेस ऑफ % का यूज़ किया हमने, और इनको पहले हमने रेडियस को मल्टीप्लाई किया ताकि हमने एरिया में हम उसे असाइनमेंट कर सकें, क्योंकि ये असाइनमेंट का ऑपरेटर का चिन्ह है। तो इसमें सारी वैल्यू को हमने असाइन कर दिया, और फिर इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर ले जा करके प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये एरिया भी प्रिंट हो गया और एक फॉर्मेट में आया कि एरिया इज़ दिस। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में, इसे रन करते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसे हम रन करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर निकालते हैं, इसे हम करते हैं हम डिलीट। यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लोट, यहाँ पर हम लिखते हैं रेड, और फिर निकालते हैं हम एरिया को, तो एरिया, और हम यहाँ पर लिखते हैं एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सही रहा, तो हमने यहाँ पर लिखा एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, और यहाँ पर हमने स्कैन एफ करना है और % रेडियस लगाना है, इसे भी हमने देखा। और फिर हम एक एरिया में पहले उन दोनों की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया, एरिया 3.14, और रेडियस को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने उसको रेडियस को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ द एरिया ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ इतना, मतलब जो भी हमारा रेडियस रहेगा, जितना भी हमारा रेडियस आएगा उतना वो रिटर्न कर देगा वैल्यू। क्योंकि हमने यहाँ पर 3.14 का हमने यूज़ किया है, और यहाँ पर देखिए रेडियस रेडियस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं सेव, और हम करते हैं रन। देखते हैं कि रन हो जाता है, और यहाँ पर हम एंटर योर रेडियस अभी आएगा। रेडियस, हाँ आ गया, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस को भी हम फ्लोट वैल्यू को ही एंटर करते हैं, जैसे लाइक 4 पॉइंट कुछ समथिंग कर देते हैं, 4.5। रेडियस को हमने एंटर किया और सर्कल आ गया हमारा 63.62। ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया, एरिया ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। प्रोग्राम में हमने समझ लिया था, बस ये बेसिक कोड है कि हमने ये 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया यहाँ पे, फिर उसको यहाँ पर हमने एक यूज़र से डाटा को स्टोर किया, फिर इसके बाद हमने एरिया में एक एरिया वेरिएबल में हमने इसको स्टोर किया, फिर उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया एरिया को। अब ये पूरी तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
जय हिंद।